दर्शकों, जरा एक सुकून भरी रात की कल्पना कीजिए, जब शहर की रोशनियां धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं, हवा में हल्की सी ठंडक घुल जाती है और दिल के किसी कोने में दबा हुआ कोई एहसास अचानक जाग उठता है। ऐसे ही लम्हों में इंसान अपनी बीती जिंदगी के पन्ने पलटने लगता है। कुछ यादें मुस्कान बनकर सामने आती हैं और कुछ आंखों को नम कर देती हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही एक याद की दास्तान है, जो मोहब्बत, गलती, एहसास और पछतावे के बीच झूलती रहती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित, सीख देने वाली और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दर्शकों, मेरा नाम हमजा है और इस वक्त मेरी उम्र 21 साल है। मैं एक छात्र हूँ और अपने पिता के साथ कारोबार में भी हाथ बंटाता हूँ। हमारा परिवार 5 लोगों पर था। मेरी माँ, मेरे पिता, मैं और मेरी 2 बहनें। हम एक बड़े शहर साहिरपुर में रहते थे, जहाँ हमारा पारिवारिक कारोबार ट्रांसपोर्ट का था। अल्लाह के करम से हमारे पास दौलत भी थी, इज्जत भी और जिंदगी की हर सहूलत मौजूद थी। पिता ने पूरी जिंदगी मेहनत की और जब वो उस उम्र में पहुंचने लगे जहां शरीर थकने लगता है, तो उन्होंने मुझे अपने साथ दफ्तर ले जाना शुरू किया, ताकि मैं कारोबार के तौर तरीके सीख सकूं। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए मुझ पर जिम्मेदारी भी ज्यादा थी। मेरी दोनों बहनें मुझसे बड़ी थी। बड़ी बहन का नाम सारा था और छोटी का आयशा। दोनों समझदार और जिम्मेदार थी। घर काफी बड़ा था, इसलिए ऊपर का हिस्सा हम भाई बहनों के लिए था और नीचे माता पिता रहते थे। सारा घर के कामों में माँ का हाथ बंटाती थी और अक्सर खाना भी खुद बनाती थी। मैं भी कभी कभी उसके साथ रसोई में मदद कर देता था। वक्त गुजरता गया और हम सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त होते चले गए। सारा की सगाई हो चुकी थी और उसका होने वाला जीवन साथी फीम अक्सर घर आता जाता था। वो पढ़ा लिखा और सलीकेदार इंसान था, लेकिन कम उम्र में इंसान अपने जज्बातों को ठीक से समझ नहीं पाता। उस वक्त मैं सिर्फ 15 साल का था और मेरे दिल दिमाग में कई सवाल और उलझने थी। एक दिन ऐसा हुआ कि माता पिता किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे और घर में सिर्फ मैं और सारा मौजूद थे। मैं स्कूल से लौटा तो घर में अजीब सी खामोशी थी। मैंने ऊपर जाकर आवाज दी तो सारा ने जवाब दिया। उसी पल मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हुई। कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने मुझे बेचैन कर दिया, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया और दिल को समझाया कि ये सब सिर्फ वहम है। उसी दिन एक कड़वी घटना पेश आई, जिसमें गलतफहमी और गुस्से ने हालात बिगाड़ दिए। बात बढ़ गई और मुझे चोट भी आ गई। सारा फौरन मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मेरे जख्म पर मरहम लगाया गया। रास्ते में उसने प्यार से मुझे समझाया और मेरा ख्याल रखा। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि बहन का रिश्ता कितना पाक और मजबूत होता है, मगर कम उम्र और नासमझ सोच ने मेरे दिल में एक ऐसी बात को जन्म दे दिया जो पूरी तरह गलत थी। मैंने अपनी एक नादानी जाहिर कर दी, जिस पर सारा बहुत परेशान हो गई। उसी पल हमें अपनी गलती का एहसास हुआ और हम दोनों खामोश हो गए। घर लौटकर मैंने खुद से वादा किया कि दोबारा कभी ऐसी सोच को अपने दिल में जगह नहीं दूंगा। माता पिता के लौटने पर सच्चाई छुपा ली गई, लेकिन दिल के अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी। कुछ ही अरसे बाद माता पिता ने सारा की शादी तय कर दी और वो अपने नए घर चली गई। इसके बाद हमारे बीच एक फासला आ गया। मैंने खुद को पढ़ाई और काम में व्यस्त कर लिया। वक्त बीतता गया और आज जब मैं 21 साल का हो चुका हूँ और पिता के साथ कारोबार संभाल रहा हूँ, तो अक्सर रात की खामोशी में वो पुरानी यादें मेरे सामने आ खड़ी होती हैं। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और अल्लाह से माफी मांगता हूँ। दर्शकों, ये कहानी किसी को बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि एक सबक के तौर पर सुनाई गई है कि कम उम्र की नादानी एक पल में जिंदगी भर का बोझ बन सकती है। अगर आपको इस कहानी से कोई सीख मिली हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि कोई और उस रास्ते पर न चले जो सिर्फ पछतावे की ओर जाता है। शुक्रिया।